हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज आप लोगों को एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि आज हम लोग अपना लास्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं। लास्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 1 आपको लीगल मटेरियल्स में से केस लॉज डिस्कस करना, केस लॉज क्या होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, उस रिगार्ड में ये चैप्टर 1 है यूनिट नंबर 4 का। इसी प्रकार से रिसर्च के क्या मेथड्स हैं, मटेरियल्स क्या यूज़ होते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर नंबर 1 से, केस लॉज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो हमारा टॉपिक है ये लीगल रिसर्च पे है। तो लीगल रिसर्च जहाँ से आता है, जो इसकी सोर्सेज होती हैं, वो जनरली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब प्राइमरी सोर्स की बात होती है तो प्राइमरी सोर्स में आते हैं स्टैट्यूट्स, रूल्स, रेगुलेशंस और केस लॉज। सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं जो आपको ऑब्वियसली पता है प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस क्या है। प्राइमरी जो सबसे पहले फर्स्ट बेसिक प्रोवाइड करती हैं वो प्राइमरी है, और उनको साथ में जोड़ने वाली, मदद करने वाली, उनका एक्सटेंडेड सपोर्ट देने वाली जो सोर्स होती है ऑब्वियसली वो सेकेंडरी होती है। तो जो बाकी लॉ जर्नल्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, एनसाइक्लोपीडिया, डाइजेस्ट, ये सब एक्चुअली सेकेंडरी में आता है। तो अगर मैं लीगल रिसर्च का डिफ्रेंसिएशन दोबारा से आपको क्लियर करूं तो लीगल रिसर्च जनरली सोर्सेज के नाम पर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आते हैं स्टैट्यूट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, केस लॉज, एंड सेकेंडरी में आते हैं रिव्यूज़, आर्टिकल्स, स्टैट्यूट्स, डाइजेस्ट एट्सेट्रा। अब जो लीगल रिसर्च है इसका जो इंटरप्रिटेशन है, अगर हमें समझना हो कि लीगल रिसर्च कैसे एनालाइज की जाती, कैसे समझी जाती है, तो ये जो हमारे अलग अलग कोड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, एक्ट्स बनते हैं, इन्हीं के थ्रू तो हम जज करते हैं कि लीगल मटेरियल्स हैं, जो लीगल सोर्सेज हैं, उनको हमने कहाँ यूटिलाइज़ किया है, इनका एक्चुअली जो यूज़ है वो किधर हो रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ना, इस सारे प्रोसेस को ही लीगल रिसर्च स्टडी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अगर मान लो आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आपके लिए क्या क्या काम इंक्लूडेड है। आपके लिए ये काम शामिल है उसमें कि आप पहले ये पता करो कि ये जो सोर्स है ये किस तरीके का है, क्या वैरायटी है, कहाँ से आ रहा है, कस्टम्स क्या होते हैं, ट्रेडिशंस क्या होते हैं, लाइफस्टाइल क्या है। उसके बाद आपको उसको लॉ से या जो हमारे एक्चुअल लीगल मटेरियल्स हैं उनसे कनेक्ट करके देखना है। तो ये बात सबसे पहले आपको क्लियर करनी है कि जब एक रिसर्चर काम करता है तो वो ना सिर्फ लीगल एस्पेक्ट को ज्वाइन करता है, बल्कि जो नॉर्मल एस्पेक्ट्स होते हैं, इलीगल सोर्सेज से आते हैं, जो नॉन लीगल सोर्सेज से, उनको भी कंबाइन करता है अपनी रिसर्च में। इसका मतलब अगर आपको कुछ भी समझना हो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लीगल और जो नॉन लीगल रिसोर्स मटेरियल्स हैं वो दोनों कंबाइन कर आपको एक मेथड मिलता है, जिस मेथड से आप आगे लीगल रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये 2 प्रकार की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी के हिसाब से हमको जो जो डिस्कस करना है, आज हम वो कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यानी इस लेक्चर के थ्रू, और जो बाकी इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। तो अगर मैं पहले केस लॉ से शुरू करूं, तो जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कभी भी इंटरनेट पे केस लॉज टाइप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत अलग अलग सोर्सेस से केस लॉज मतलब आपको दिखेंगे रिजल्ट्स में। तो इसका मतलब होता क्या है, देखो जनरली जैसे अभी आपने बहुत साल पहले कोई डिसीजन लिया, ठीक है, उस डिसीजन का मैचिंग केस, उस डिसीजन से जुड़ा हुआ कोई केस आपको आगे आएगा ही। अब हिस्ट्री तो अपने आप को बार बार रिपीट करती है, वो इंसिडेंट दोबारा होगा। जैसे ही वो इंसिडेंट दोबारा होगा, आप या तो उसको पूरी तरीके से नए मेथड से कर लें, या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उसको नए मेथड से ना कर पुराने जो आपके पास लॉज हैं, जो केसेस हुए थे सॉल्व्ड, उनसे एक सोर्स लेकर कि लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा, लॉ का प्रोसेस क्या होगा, उसको यूज़ करें। तो वो जो मेथड है दूसरा वाला, वो आपका टाइम सेविंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। अब आपको पता है कि जो केसेस बनते हैं
ये क्या होते हैं केसेस? जब कोर्ट से कोई लॉ बनकर आता है, जब कोर्ट कोई डिसीजन देता है, इनमें केसेस का काम होता है, राइट? तो ये जब हमारा कॉमन लॉ की बात आती है, जैसे मैंने आपको इससे प्रीवियस यूनिट में कॉमन लॉ कराया था, जो हमारे कॉमन लॉ हैं उसमें ये मेथड बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है। जो केसेस होते हैं वो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, राइट? ऑफ कोर्स आपको ये बात पता है, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो केस क्या है, कोर्ट क्या ओपिनियन देता है, क्या डिसीजन देता है, वही है ना। तो जनरली जो हमारे कोर्ट्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि केस का रिज़ल्ट क्या आएगा या केसेस में क्या क्या हुआ है। इसका मतलब कल को आप उन केसेस को अगर ढंग से स्टोर करोगे, अगर ढंग से आउटलाइन कर दोगे कि ये केस इससे जुड़ा हुआ है, ये केस इससे कनेक्टेड है, तो कल को आपको उसमें क्या मदद मिलेगी? मदद ये मिलेगी कि आपको कल को कोई भी लीगल मटेरियल सर्च करना होगा तो ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स बन जाएगा लीगल रिसर्च का। इसका मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है, जो बेसिक सोर्स है, अगर जो शुरू में मुझे जाते ही अथॉरिटेटिव लीगल तरीके से अगर मुझे कुछ ढूंढना है पुराने केसेस से जुड़ा ताकि मेरी आज के केस में मदद हो जाए, टाइम कम लगे, तो वो लीगल सोर्स इकलौती कौन सी है? वो लीगल सोर्स केस लॉज है, ठीक है? केस लॉ को जनरली कॉमन लॉ से ही जोड़ा जाता है। इस चैप्टर को करने के लिए आपको पहले के चैप्टर्स के बेस क्लियर होने ज़रूरी हैं। इन केस इस वीडियो के बाद आपको ये लगता है कि आपको इसके जो टर्म्स मैंने यूज़ करे हैं वो नहीं समझ आ रहे, तो इसका मतलब आपके जो पुराने चैप्टर्स हैं वो क्लियर नहीं हैं। तो आप जो अपकमिंग हमारी लाइव क्लास है वेडनेसडे को, उसमें आप लोग ये मुझसे क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि मैम ये मुझे समझ नहीं आया कि ये पहले ये यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट यहाँ पर कि केस लॉ का जो रेलेवेंस है, जो रिलेशनशिप है, वो कॉमन लॉ से है। कॉमन लॉ के साथ साथ अगर आपने यूनिट 2 आपको याद है तो प्रेसिडेंट किया था हमने, कस्टम्स प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन। इसमें जो प्रेसिडेंट है मैंने आपको पहले वहाँ पर भी समझाया था, जब आप कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हो इस आधार पर कि कुछ कोर्ट में कुछ इस तरीके से ही काम किया जाएगा, सर्टेन लीगल तरीक़ों से सर्टेन लीगल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे, वो केस लॉ की स्टडी के अंदर आता है। केस लॉ जनरली वेरी करते हैं जुरिस्डिक्शन से जुरिस्डिक्शन में, मतलब अलग अलग एरिया है, अलग अलग सोर्स है, अलग अलग जहाँ पर केस हुआ है, कोर्ट कौन सा है, किधर मौजूद है, उस जुरिस्डिक्शन से केस लॉज पे बहुत फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ जिस हालात में वो केस हुआ है, क्या वो आज के हालातों से मैच कर रहा है, क्या वो सेम है, नहीं कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। अब अगर आपको एक लॉज का यूनिफॉर्म एनफोर्समेंट चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि जो लॉज हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज हों, तो इसकी वजह से लीगल सिस्टम हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है, स्टेयर डिसाइसिस। ये एक लैटिन टर्म है, ये बोलता है स्टैंड बाय डिसाइडेड मैटर्स, यानी आप उन चीज़ों के साथ खड़े रहें जो ऑलरेडी पहले डिसीजन लिए जा चुके हैं। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ टाइम्स कि हम लोगों को वो बहुत बेनिफिशियल होगा अगर हमें पहले ही पता हो कि इस केस में हम इस प्रोसेस से आगे बढ़े थे। वो बहुत इजी कर देता है आपका काम। उस केस में जब आपको पता लग जाएगा किस तरह की प्रीसीडिंग हुई थी, तो उस प्रेसिडेंट या केस लॉ के आधार पर आप अपना काम कर सकते हो। जनरली अगर आपका कोई लोअर लेवल का कोर्ट है और वो हायर लेवल कोर्ट से प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है प्रेसिडेंट की, केस लॉ स्टडी कर रहा है, तो जनरली फिर वो उस पर बाइंडिंग हो जाते हैं, मतलब उसको उनकी बात माननी ही पड़ती है, ठीक है। तो उस केस में अगर उनको कोई ऐसा इफ़ेक्ट मिल जाता है केस लॉज के थ्रू, कोई हेल्प मिल जाती है, तो दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, ठीक है। केस लॉ जो है ख़ास करके इसकी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये अपनी ज्यूरिस्डिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जिस एरिया में केस लॉ इम्प्लीमेंट होंगे वो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन की अकॉर्डिंग वेरी करता है।
तो क्विकली आई विल जस्ट टेल यू कि मैंने केस लॉज के बारे में आपको क्या क्या बताया। केस लॉज वो सोर्सेज हैं जो लीगल प्राइमरी सोर्सेज ऑफ रिसर्च में आती है। ये कॉमन लॉ वाली कंट्रीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका जो सोर्स है वो प्रेसिडेंट से आता है। प्रेसिडेंट क्या होती है? प्रेसिडेंट पुराने जो हमारे कोर्ट केसेस हैं उनके आधार पर कुछ प्री लेड गाइडलाइंस जिस पे कोर्ट आगे काम कर सकते हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारे पुराने केसेस के रिजल्ट्स आते हैं, जो उन पे लॉज बनते हैं, वो हमारे फ्यूचर केसेस का पाथ या रास्ता क्लियर कर दे सकते हैं। इसी को कहा जाता है केस लॉज। तो ये था आपका लीगल रिसर्च का कौन सा वाला पार्ट? चैप्टर 1 लीगल मटेरियल्स में केस लॉज। इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जहाँ हम स्टैट्यूट्स, डाइजेस्ट, जर्नल्स एट्सेट्रा डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में छोड़ सकते हो, आप क्लास में भी पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द प्रीवियस वीडियोज़, प्रीवियस लेक्चर्स सो दैट यू आर क्लियर अबाउट कि हमारा कहाँ तक प्रिपरेशन चल रहा है, राइट? सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।